बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर काम कैसे करता है, तो आज हम देखेंगे लाइव कि ये काम कैसे करता है। पहले हम प्ले कर लेते हैं। ये मार्केट मूव हो रहा है। एक्चुअली इट्स रीप्ले, मार्केट रीप्ले है ये। और मैं इस इंडिकेटर को रीप्ले में ही दिखा सकता हूँ आपको। अभी देखो ये इंडिकेटर आ गया। इस इंडिकेटर में ना आपको देखने को मिलेंगे 6 लाइन्स। एक रेंज, जो ये रेंज बनाता है, आप देख रहे हो मार्केट मूव हुआ एंड एट 11:35 ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट है बैंक निफ्टी का। 11:40 में आपको एक रेंज मिल गया, मार्केट ने 2 लाइन ड्रॉ किया। अब ये ऊपर के साइड टूटा तो हम T1 T2 का वेट करेंगे। सेफ साइड जिसको जाना है वो T1 तक वेट कर सकता है, जिसको ये डायनामिक है क्योंकि हमने इसे कोड किया है कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न पे। ये इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर है कॉज ये प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। आप देखते हैं क्या होता है। आपने देखा यार T2 तक दिया इसने और फिर ये रिवर्स होने लगा, और आप देखते हैं अगेन इसने अगर तोड़ा, फिर यहाँ टूटा, फिर इसने अगेन आपको टारगेट दिया, आप एग्जिट हो गए और मेरे ख्याल से ये दिन ख़त्म हो गया। जैसे दिन ख़त्म होगा वो कैंडल इरेज हो जाएगा। नाउ दूसरा दिन स्टार्ट होता है और यहाँ ये ब्रेकआउट देता है, पर ये अभी तक T1 नहीं दिया है। आपका स्टॉप लॉस ले लेता है क्योंकि ये आपका स्टॉप लॉस होगा। पर नीचे के साइड देखते हैं कि क्या ये टारगेट दिया, फिर ये ऊपर के साइड रेंज ब्रेकआउट किया और आपको ये T2 तक दिया। जिस दिन आपका पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ उस दिन आप T2 तक का वेट करोगे और आपका अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ प्रिकॉशन लेने के लिए कहता हूँ कि जब ये रेंज बड़ा ड्रॉ हो तो आप छोड़ दो। ऐसे छोटे रेंज जब ड्रॉ हो तो ईजी होता है टारगेट्स लेना। देखो यहाँ अगेन एक रेंज ड्रॉ हुआ, मार्केट ने डाउन साइड को ब्रेक किया, आपने पुट लिया और आपका स्टॉप लॉस यहीं कहीं होगा और शायद मार्केट कंसोलिडेट होते रहा तो आप ब्रेक इवन की तरफ निकले। आप ब्रेक इवन पे निकले और फिर ये आ गया ओके ये तीसरा दिन है 7। अब देखो यहाँ फिर से एक रेंज ड्रॉ हुआ, आपने देखा कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ एंड आपको मिला टारगेट। 2 बार टारगेट मिला आपको बेसिकली। देखते हैं अगेन तीसरा टारगेट भी आपको मिला, फिर यहाँ नीचे के साइड भी टारगेट मिला। दूसरे दिन फिर मार्केट खुलता है एंड आप देख सकते हो, देखो आपने T2 भी लिया, T1 भी लिया। पहले ये ऊपर गया, इसने रेंज ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ इसने रेंज ब्रेकआउट किया, शायद आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर आपको एक टारगेट मिला, फिर आपको दूसरे टारगेट भी मिला, 2 बार आपको टारगेट मिला, एक स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा दिन ये रहा, रेंज ब्रेकआउट हुआ, T1 T2 मिला। क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग इंडिकेटर है विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एंड बिग टारगेट, आप इसके साथ EMA यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसे रॉ यूज़ करते हैं। फिर देखो ये तीसरा दिन, इसने यहाँ रेंज ड्रॉ किया, आपको T1 तक मिला, फिर यहाँ नीचे T1 तक मिला, फिर देखो यहाँ अगेन T1 T2 दोनों मिला। आप 3 ट्रेड करोगे एवरीडे, नॉट मोर देन 3। अब दूसरा दिन आता है, अगेन इसने ऊपर के साइड ब्रेकआउट किया, आपका एक स्टॉप लॉस किया, फिर एक स्टॉप लॉस किया और एक टारगेट मिला। क्योंकि आपका एक स्टॉप लॉस गया तो आप T2 तक वेट करोगे। ये रहा, आपको T2 भी मिल गया, टारगेट 2, एंड उसके बाद भी मार्केट फॉल होते रहा। फिर देखो ये 14th का डेट है, इस दिन भी मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट दिया, पर इसने एक स्टॉप लॉस ले लिया आपका। अब आप T2 तक का वेट करोगे। अगर फिर भी आपका स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आप नहीं ट्रेड करोगे। वेट करते हैं। ओके, दिस इज इट। लास्ट डे था जब आपने देखा कि यहाँ भी रेंज ब्रेकआउट हुआ, यहाँ भी आपने इस दिन कोई प्रॉफिट नहीं किया। बट आज मैंने आपको दिखाया कि ये इंडिकेटर कितना सिंपल है और कैसे काम करता है। ये एक रेंज ड्रॉ करता है एक प्राइस एक्शन पैटर्न पे, और जब वो ब्रेक होता है तो मार्केट उस डायरेक्शन में मूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली आप अपने रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करके अगर आप इस इंडिकेटर का यूज़ करोगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे। ये सिर्फ मैंने सिमुलेट ही नहीं किया, मैंने खुद भी ट्रेड किया है और यहाँ उसका ब्लॉग है।
जो आप कैस्पेरेंसी के ब्लॉग सेक्शन में पढ़ सकते हो। यहाँ मैंने हर दिन का प्रॉफिट शेयर किया है अलॉन्ग विथ ड्रॉ डाउन्स एंड हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग। सो आप इसे चेक कर सकते हो। ये है हमारा रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर एंड होपफुली आपको समझ में आ गया हो। एक बार और रिपीट करता हूँ, यहाँ आपको 6 लाइंस मिलते हैं। अगर ये अपसाइड को ब्रेक होता है आप T1 T2 का वेट करोगे। आप डाउन साइड को जब ब्रेक होता है आप T1 T2 का वेट करोगे। अब नाउ द अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, अगर मेरा पहला स्टॉप लॉस गया तो मैं दूसरे साइड T1 और T2 दोनों का वेट करता हूँ। पर अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया तो मैं T1 में एग्जिट हो जाता हूँ। सो ऐसे मैं ट्रेड करता हूँ। तो मैं बाहर रिप्ले अगेन कर देता हूँ थोड़ा फास्ट। दिवाली से पहले चलते हैं, यहाँ कहीं चलते हैं, यहाँ कहीं चलते हैं और रिप्ले करते हैं। यहाँ से रिप्ले करते हैं। ओके, इसको कर देते हैं। देखिए कैसे काम करता है ये। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं इसका। देखिए इसने आपको T1 T2 दोनों दिया। देन दूसरे दिन अगेन आपको एक रेंज मिला, इसने T1 T2 दोनों दिया। फिर नीचे की साइड ब्रेकआउट हुआ, इसने T1 T2 T1 दिया क्योंकि मार्केट क्लोज हो गया। उसके बाद फिर T1 T2 दोनों दिया। अब हम देखते हैं कि क्या ये स्टॉक्स के साथ काम करता है। यहाँ देखिए आपने यहाँ ब्रेकआउट हुआ, T1 T2 दोनों दिया। सो आप चलते हैं और देखते हैं स्टॉक्स के साथ क्या ये काम करता है। मैं रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ कोई भी स्टॉक। सो लेट्स स्टॉप द रिप्ले ताकि हम देख पाएँ। देखिए ये वाले स्टॉक के साथ इसने कितना अच्छा काम किया है। यहाँ आपका रेंज ब्रेकआउट होता, T1 T2 दोनों मिल गया एक ही कैंडल में। दूसरे स्टॉक देखते हैं, यहाँ आपका एक स्टॉप लॉस गया पर अगेन दूसरा टारगेट आपको मिला। स्टॉक्स में आप सिर्फ एक टारगेट T1 तक का वेट करेंगे, ना कि T2 तक का, क्योंकि स्टॉक्स में उतने मूवमेंट्स नहीं होते, बट इंडेक्स में उतनी वॉलेटिलिटी थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक रेंज बना, ब्रेकआउट हुआ, एक स्टॉप लॉस लगा पर दूसरा आपको टारगेट मिला। तीसरा देखते हैं, यहाँ आपका रेंज ब्रेकआउट हुआ, ये रहा आपका टारगेट। चौथा देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा रेंज था तो हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे। मैं रैंडमली चेक कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने चूज़ करके पहले से रखा है। और मार्केट बहुत साइडवेज था ऑन द डे ऑफ थर्सडे। तो पीछे वाले दिन का देखते हैं, प्ले करते हैं विथ स्पीड ऑफ 3 टाइम। ये देखिए यहाँ रेंज ब्रेकआउट हुआ, आपने एंट्री किया। अब आप टारगेट के लिए वेट करोगे, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, देखोगे कि आपको टारगेट मिल गया है। तो ऐसे ही ये काम करता है रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर। आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाना होगा और ये बहुत प्रॉफिटेबल है और सिंपल है और ये बेसिकली प्राइस एक्शन पे बना है। तो ये लैग नहीं करता उतना जितना अदर इंडिकेटर लैग करते हैं। ठीक है, दिस इज़ इट। 8 मिनट का वीडियो बना दिया मैंने इंट्रोडक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज।